नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी, प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की टोटल वीडियो थी हमारी। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लोग लास्ट वीडियो जरूर देखें ताकि उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। आप बुक लेके साथ में बैठना और साथ के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 14.1 का हमारा पहला क्वेश्चन होने जा रहा है जिसमें पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें कि स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जैसे कि लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मतलब कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में उसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, 1 होता है। तो इसमें वही पूछा गया किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होता है, तो हमारा होता है 1। आंसर इज 1, ठीक। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। मतलब उस चीज़ की प्रायिकता जो कभी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसको कहते क्या है और लास्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अब मान के चल जैसे कि हमने पोटली बनाई थी लास्ट क्लास में, ये हमारी पोटली है, इसके अंदर कुछ बॉल्स रखी गई हैं और ये सारी कौन सी कलर की हैं, ये सारी की सारी ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। टोटल 10 बॉल्स हैं ब्लैक कलर की, ठीक। अगर यहाँ पे जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, इस पोटली के अंदर सारी की सारी कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं एक व्हाइट बॉल निकाल रहा हूं मैं, इसमें रैंडमली कोई एक बॉल निकालता हूं, व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं, तो व्हाइट क्योंकि इसमें बॉल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि व्हाइट इसमें बॉल ही नहीं है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, व्हाइट आने की। तो हमने देखा था व्हाइट बॉल कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी पॉसिबल आउटकम 0 और टोटल आउटकम कितने हैं 10, तो आंसर इज 0। और इस इवेंट को हम लोग क्या कहते थे, इस घटना को क्या नाम देते थे, इसको हम बोलते थे इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, असंभव घटना। तो यहां पे आ जाएगा इसमें, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम बोलते हैं असंभव घटना। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज कॉल्ड या इज 0। डन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट इसी का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश। उस चीज की प्रायिकता जो होनी निश्चित है। जैसे ही एग्जांपल था हमारा कि इस पोटली के अंदर टोटल 10 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक। 10 अगर ब्लैक बॉल्स मान के चलते हैं तो 10 में से अगर रैंडमली मैं कोई भी बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हर बार ही ब्लैक बॉल आएगी, है ना। तो हर बार ब्लैक बॉल आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी। अगर मैं यहां पे निकालता हूं ब्लैक बॉल, ये तो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल हमारे पास कितने, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है टोटल 10। ये बॉल शायद ज्यादा बन गई है 10, और टोटल आउटकम कितने हमारे पास 10 ही बॉल है क्योंकि 10 हमने बात करी है, एग्जांपल हमारा 10 का है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगी 1। और 1 का मतलब होता है कि बिल्कुल फिक्स है, मैं चाहे 10 बार निकालूं, इसमें एक एक करके अगर बॉल मैं रैंडमली निकालता हूं हर बार ब्लैक ही बॉल आएगी, बिल्कुल श्योर हूं मैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी इवेंट्स को हम लोग बोल पा रहे थे यहाँ पे श्योर इवेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में निश्चित घटना, जो कि हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो यानी कि इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, जो होना बिल्कुल ही निश्चित है, श्योर है, उसको हम बोलते हैं संभव या फिर निश्चित घटना। और इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बिल्कुल 100% यानी कि 1, ठीक। प्रोबेबिलिटी की हमने ये भी बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का, द सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन इवेंट इज डैश। यानी कि किसी भी जो हमने लास्ट एक एग्जांपल किया था जिसके अंदर 3 कलर की बॉल थी,
अगर मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करूं, जितनी भी घटनाएं आ रही हैं सबको अगर मैं जोड़ दूं सबकी प्रायिकता, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? याद होगा आपको, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कितना आया था? 1 आया था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ आप। फिफ्थ पार्ट बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज हमने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी की रेंज याद होगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 के बीच में लाई करती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके बराबर या बड़ी होती है? तो 0 के बराबर या बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक, आगे एंड लेस देन और इक्वल टू, किससे छोटी या बराबर होती है? तो 1 से छोटी या बराबर होती है। 0 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्यों? अभी हमने पीछे देखा 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी हो सकती है। ये तो बात थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की, हमने जिसमें पांचों पार्ट यहाँ पे डन किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको कि इसमें से कुछ घटनाएं दी गई हैं, इसमें से कौन सा समप्रायिक है? समप्रायिक का मतलब होता है इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब इक्वली लाइकली आउटकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समप्रायिक। समप्रायिक मतलब क्या है? अगर मैं एक कॉइन उछालता हूं, एक कॉइन अगर मैंने उछाला, टॉस अ कॉइन, तो रिजल्ट क्या क्या रहते हैं हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट होता है या तो हेड और या तो टेल। तो जब कभी भी कॉइन उछालते हैं तो हेड आने के कितने चांसेस होते हैं? 50%, और टेल आने के कितने चांसेस होते हैं? 50%। तो ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है, समप्रायिक आउटकम है, जिसके 50-50 चांसेस हैं। ठीक, उसको हम बोलते हैं समप्रायिक घटना है या फिर इक्वली लाइकली आउटकम है। तो इसमें हमको वही पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला गया है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, यानी कि एक ड्राइवर जो है कार स्टार्ट कर रहा है, कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा? क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? क्या 50-50 चांसेस हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। अब क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक ड्राइवर है और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाए तो कार स्टार्ट हो जाती है। रेयर केस है कि कुछ परसेंट चांसेस होता है रेयर केस में कि हाँ महीने में एक बार, साल में एक बार, 2 बार कभी कार स्टार्ट नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है? कार स्टार्ट हो जाती है। अगर ठीक कार है तो कार स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ बोलेंगे नो, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस कार स्टार्ट्स। हिंदी में क्या बोलोगे कि नहीं, यह एक समप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अधिकतर कंडीशंस में, अधिकतर समय कार स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर टाइम जो है कार यूजुअली स्टार्ट हो ही जाती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है ये, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट, यानी कि बास्केटबॉल का कोई प्लेयर है
वो बास्केट करता है, जो बास्केट होता है ना कि बास्केटबॉल को उसके अंदर रिंग के अंदर डालना होता है, तो वो बास्केट कर रहा है। तो क्या चांसेस है, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? आप बोलोगे आप लोग क्या, इक्वल लाइकली आउटकम तो लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिंग होती है, रिंग के अंदर बास्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके तो चांसेस हाँ या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका आंसर भी हमारा नो है। क्यों नो है? क्योंकि अगर वो प्लेयर है, क्योंकि बास्केटबॉल अगर प्लेयर है तो ऑब्वियसली अपने काम में वो सफिशिएंट होगा। अगर अपने काम में सफिशिएंट होगा तो क्या होगा कि ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस वो बास्केट करेगा ही करेगा, बहुत रेयर चांस है, वो प्लेयर पे डिपेंड करता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, नो, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों भाई? because it totally depends on the player। ये टोटली प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो बास्केट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। हिंदी में इसी को बोलेंगे नहीं, क्योंकि यह पूर्ण रूप से खिलाड़ी पर निर्भर करता है, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे बोला गया अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। यानी कि जैसे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें या तो किसी का आंसर ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। रैंडमली अगर हम कोई आंसर लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, हो सकता है 50% चांस है कि वो सही हो या फिर गलत हो, तो ये बिल्कुल एक इक्वली लाइकली आउटकम है। लिखो यहाँ पे यस इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। हाँ, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, हाँ यह सांप्रदायिक है, लिख दो यहां पे, यह है सांप्रदायिक है। ओके, और लास्ट पॉइंट है इसी का, अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक घर में कोई बच्चा जन्मा, अब बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा? क्या ये सांप्रदायिक है? बिल्कुल सांप्रदायिक है, क्योंकि या तो बच्चा जन्मा है या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगी, तो 50-50 चांसेस है इसके। तो यहां पे हो जाएगा फोर्थ पॉइंट में यस, सेम आंसर, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहां बोल दोगे हाँ यह भी एक सांप्रदायिक घटना है। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। और इसके अंदर की इसमें से कौन से इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन से इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है।